गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, है ना। तो चलिए, आर्टिकल का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपने पढ़ लिया था, अब सेकंड वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से भी एक सवाल, ये भी आर्टिकल्स पे बेस्ड है, सेकंड टाइप है। तो यहाँ से सवाल बनता है, कैसे लगाएंगे। अगर इसको हम बेसिक से लगाएं तो क्या करेंगे, और डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट तो बहुत आसान है, पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। बट पहले हम बेसिक देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट लगाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। आप बताओ, अगर आपने 25 ऑरेंजेस को 1 रुपये में खरीदा है ना, तो एक ऑरेंजेस का मेरे भाई कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो मेरे भाई 1/25 आएगा। ओके, याद रखना, रुपए हमेशा ऊपर होते हैं और आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा नीचे होते हैं। 1 रुपए में 25 खरीदा है मेरे भाई, इन्हें प्रॉफिट चाहिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि मेरे भाई ने 25 का प्रॉफिट हो। तो आपको ध्यान देना है, अगर हम प्रॉफिट लेंगे तो हम सेल करेंगे 25 पे। 1/25 का मेरे भाई इन्होंने खरीदा है। अगर इन्होंने, आप बताओ, प्रॉफिट लिया है, आप बताओ प्रॉफिट 25% का लिया है, तो सेल मेरे भाई 125% पे करेंगे, 125/100 आएगा। 25 पंचे 125, 5 से काटोगे 5 दूनी 10। इसका मतलब है 1 रुपए में कितने ऑरेंजेस बेचेगा, तो आप बताओगे 1 रुपए में मेरे भाई ये 20 ऑरेंजेस बेचेगा। 25 ऑरेंजेस को 1 रुपए में खरीदा, एक का कॉस्ट पर 1/25 आएगा। 25 का लाभ लेगा, 125/100 बेचेगा, 1 रुपए में कितने, 25। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें ध्यान रखने हैं कि हमें इन्हें लगाना कैसे है। तो इन्हें हम लगाएंगे कैसे, इन क्वेश्चंस को आपने परसेंटेज में पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर बराबर मेरे भाई क्या होता है। एक्सपेंडिचर बराबर मेरे भाई हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, एक्सपेंडिचर बराबर पढ़ा था प्राइस इनटू क्वांटिटी के। और आपको पता है कि अगर एक्सपेंडिचर को हम फिक्स करेंगे, एक्सपेंडिचर को अगर फिक्स किया, प्राइस बढ़ेगा। ध्यान से समझना, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मेरे भाई क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। जैसे इस पे हम लोगों ने बात की थी, मान लो कि पेट्रोल जो है अभी 100 रुपये लीटर है, 96 रुपये लीटर है। ये पता चले कल को 196 हो जाएगा, तो क्वांटिटी आप कम यूज करोगे। और पता चल जाए कि कल से 46 रुपये या 40 रुपये में हो गया, तो आप तुरंत क्वांटिटी को बढ़ाओगे। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर को हमें सेम करना, प्राइस हम बढ़ाएंगे क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और प्राइस घटाएंगे तो मेरे भाई क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो इसी पे आपको लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे सवाल क्या था, आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो मेरे भाई मैं नीचे जुगाड़ जुगाड़ लगा लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ। तो अब ध्यान से सुनो, जैसे इन्होंने 1 रुपए में, बहुत आसान, 1 रुपए में 25 ऑरेंजेस खरीदे हैं, है ना, और 1 रुपए में मेरे भाई ये कितने सेल करें कि इनका जो प्रॉफिट हो वो 25% हो जाए। तो बहुत आसान है भाई, प्राइस जो आएगा, मान लो हमने 100 रुपए का खरीदा है, 25 का लाभ लेंगे मेरे भाई, हम बेचेंगे कितने का, 125 का। ध्यान से देखना, 10 सेकंड के ऊपर का सवाल नहीं है। 100 का खरीदा, 25 का प्रॉफिट ले, 125 के बेचेंगे। 25 चौगो 125 पंचे 125, प्राइस 4 से 5 है, तो मेरे भाई क्वांटिटी जो आएगी वो 5 से 4 आएगी। अच्छा, रेशियो में हमने 5 खरीदे मेरे भाई, एक्चुअल में कितने खरीदे, रेशियो में 5, एक्चुअल में 25। 5 का मान 25 है, तो 1 का मान 5 आएगा। 4 का मान मेरे भाई कितना आएगा, 5 चौको 20। देखो कितना आसान है। आप देखो, एक्सपेंडिचर यहाँ भी 1 रुपए, यहाँ भी 1 रुपए। एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो प्राइस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। 100 रुपए खरीदा, 25 का लाभ लिया, बेचेंगे 125 से, 25 चौको 125 पंचे 125, प्राइस 4 से 5 है, क्वांटिटी 5 से 4 आएगी, रेशियो में 5, एक्चुअल में 25, 1 का मान 5, 4 का मान 5 चौको 20 आएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट इन सवालों को लगाना है। जैसे अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो। बहुत ही आसान है मेरे भाई, क्या करेंगे आप बताओ। 1 रुपए में 11, तो डायरेक्ट लगाते हैं, बेसिक हटाते हैं, है ना। प्राइस मान लिया हमने 100 रुपए का खरीदा है ना।
अच्छा, प्राइस लिया है, प्रॉफिट 100 रुपये खरीदा है और हमें प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये में कितने बेचेंगे, 10% लाभ हो। 100 का खरीदा, 10 का लाभ लेंगे, 110 के बेचेंगे, 0 प्राइस अगर 10 से 11 है तो मेरे भाई क्वांटिटी जो आएगी वो 11 से 10 आएगी। रेशियो में मेरे भाई आपने 11 खरीदा, एक्चुअल में भी 11, अगर 11 कमान 11 1 कमान 1 तो मेरे भाई 10 कमान 10 आएगा। तो आंसर आएगा 1 रुपये में कितने, बोलो 10। भाई आपने 100 का खरीदा है, 10% लाभ लिया, मेरे भाई बेचोगे 110 पे। प्राइस 10 से 11, क्वांटिटी 11 से 10 आएगी, रेशियो में 11, एक्चुअल में 11, 11 कमान 11 1 कमान 1 तो 10 कमान मेरे भाई कितना आएगा, 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल आ गया, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 12 की दर से बेचता है, 20% लाभ कमाता है, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगी उसे 20% प्रॉफिट हो। अगर मान लो इसे हम बेसिक्स लगाते, हालांकि बेसिक में नहीं कहूंगा कि आप लगाओ, 10 सेकंड का सवाल है तो 10 सेकंड में ही लगाना चाहिए, है ना। 1 रुपए में 12 संतरे। अब आप बताओ, अगर इसने 12 संतरों को 1 रुपए में बेचा है, एक संतरे का मेरे भाई एसपी जो आएगा 1/12 आएगा। इन्हें लॉस हुआ है 20% का। अच्छा, लॉस अगर 20 का हुआ मेरे भाई, बेचा 80 पे होगा, परसेंटेज में 80, रुपए में मेरे भाई 1/12 का। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो 1/12 और गुणे में मेरे भाई 100/80 आएगा, है ना। प्रॉफिट 20% चाहिए तो मेरे भाई सेल ये करेंगे 120 पे, 1/12 गुणे में आएगा 100/80। इन्हें 20 का प्रॉफिट चाहिए, 120/100 आएगा। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, बचा क्या, ऊपर रुपया नीचे आर्टिकल। 1 रुपए में कितने बेचेगा मेरे भाई, 8 बेचेगा। जबकि अगर इसी सवाल को आप आर्टिकल से लगाओ, देखो कितना आसान है, मैं इसी के साइड में ही दिखाता हूँ आपको। पहले तो सवाल लिख लेते हैं, 1 रुपए में मेरे भाई इसने 12 आर्टिकल्स बेचे हैं, तो इसे लॉस हुआ था 20% का। अब ये कह रहा कि 1 रुपए में हम कितने बेचें कि हमें मेरे भाई प्रॉफिट हो 20% का। आपको पता है एक्सपेंडिचर अगर सेम है, प्राइस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 20% लॉस, 100 का खरीदा, 20 का लॉस, बेचेगा 80 पे। अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो मेरे भाई 120 आएगा। प्राइस 180 से 120, 40 दूना 80, 4 3 12, प्राइस 2 से 3 है, क्वांटिटी 3 से 2 आएगी, रेशियो में 3, एक्चुअल में 12, 3 कमान 12 1 कमान 4 मेरे भाई, 2 कमान 4 दूनी 8 आएगा। इसका मतलब है 1 रुपए में कितने बेचेगा, बोलो 8 बेचेगा। तो आप ध्यान दो कितना आसान सवाल है, क्यों हम इतना लंबा करेंगे, इसका थर्ड भी तरीका है। तीसरा लगाना चाहे तीसरा भी लगा सकते हैं, रुपए हमेशा ऊपर, आर्टिकल मेरे भाई हमेशा नीचे। 1 रुपए में 12, लॉस 20 का हुआ तो 100/80 आएगा। अब आप बताओ 1 रुपए में कितने बेचे, नहीं पता तो x मान लो। अब 20% प्रॉफिट 100/120 आएगा, ध्यान देना। 1 रुपये यहाँ 1 से 1 गया, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 12 से 12 गया। देखो x की वैल्यू 8, x बराबर 8। तो आप ये तीसरा तरीका भी मेरे भाई लगा सकते हैं। ये पहला तरीका है, ये सेकंड तरीका, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप सेकंड लगाओ। क्यों आप थर्ड लगाओ और क्यों आप कुछ और लगाओ, जब सवाल यहाँ से एकदम आसान है। भाई 20% लॉस हुआ, 80 बेचा होगा, 20% प्रॉफिट होगा, 120 आएगा, 40 दूना 80, 4 3 12, प्राइस 2 से 3, क्वांटिटी 3 से 2, रेशियो में 3, एक्चुअल में 12, कमान 4, 2 कमान 4 दूनी 8 आएगा। क्लियर है। सवाल नंबर अगला सवाल, 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 40 रुपए की 40% की हानि होती है। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगी उसे 20% का प्रॉफिट हो। मेरे भाई 1 रुपये में इसने 32 टॉफी बेची हैं, 1 रुपए में 32 टॉफी बेची हैं, तो लॉस इसे जो हुआ है वो 40% का हुआ है। अब आपसे कहा गया कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे प्रॉफिट मेरे भाई जो हो वो 20% का हो। आप देखो एक्सपेंडिचर यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, और आपको पता है एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 40 का लॉस हुआ, 100 का खरीदा, 40 का लॉस, इसका मतलब बेचा 60 पे। अच्छा 20% प्रॉफिट चाहिए मेरे भाई, तो ये बेचना चाहता है 120 पे। 60 से 120 तो 1 से 2 आएगा, क्वांटिटी मेरे भाई 2 से 1 रेशियो में 2, एक्चुअल में कितनी है 32, रेशियो में 2 बेचा, एक्चुअल में 32 बेचा। 2 कमान 32 तो 1 कमान 16, एक ही कमान बताना था। आंसर मेरे भाई कितने रुपए आएगा, बोलो 16 रुपए आएगा। क्लियर है बात, चलें आगे।
बिल्कुल ही आसान है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे सवालों को आपको लगाना है। भाई आपको पता है 1 रुपए में 32 टॉफी बेचने पे लॉस 40 का होता है, 1 रुपए में कितनी बेचे, प्रॉफिट 20 का हो। तो मेरे भाई 40 का लॉस हुआ तो 60 पे बेचेगा, 20 का प्रॉफिट 120, 60 से 120, 1 से 2, क्वांटिटी 2 से 1, रेशियो में 2, एक्चुअल में 32, 1 का मान 16, 1 के कमान बताना था, आंसर 16 आएगा। सवाल नंबर अगला। अगला वीडियो को पहले पॉज करोगे उसके बाद लगाओगे। 40 रुपए की 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती, 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपए में कितने नींबू बेचे, सॉरी 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो बेसिक तो आप लगा ही लोगे, हम चलते हैं सीधे सीधे दूसरे तरीके पे। मेरे भाई 40 रुपए में इसने 45 नींबू बेचे हैं, तो इसे लॉस जो उठाना पड़ा है, लॉस जो हुआ है वो 20% का हुआ। ओके, अब आपसे कहा 20% 24 रुपए में मेरे भाई ये कितने बेचे, किसे प्रॉफिट जो हो 20% लाभ के लिए 24 रुपए में कितने बेचे। और आपने सीखा है कि मेरे भाई एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम करते हैं। आप बताओ यहाँ 40 यहाँ 24, पहले तो आसान बनाते हैं, 55 40 और ये 5 9 45 आएगा। अब यहाँ 8 रुपये यहाँ 24, इसे 24 रुपये बनाने के लिए मेरे भाई 3 से उड़ा, इधर भी किससे गुणा करेंगे, 3 से, पुराना सवाल बन गया। 24 रुपये में 27 आर्टिकल बेचने पे लॉस हमें 20% होता है, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें बेचने चाहिए। एक्सपेंडिचर जैसे ही सेम किया, अब आप लगा दो। मेरे भाई प्राइस जो है 20% लॉस पे बेचा था, अगर 20% लॉस पे बेचा था तो बेचा मेरे भाई 80% पे था। अच्छा 20% प्रॉफिट चाहिए, तो अब ये बेचना चाहता है 120 पे, ये आएगा 40 दूना 80, 4 3 12, प्राइस 2 से 3, मेरे भाई क्वांटिटी आ जाएगी रेशियो में 3 से 2, रेशियो में 3 बेचा, एक्चुअल में बेचा है 27। मेरे भाई 3 कमान अगर 27 है, 1 कमान 9 आएगा, 2 कमान मेरे भाई 9 दूनी कितना आएगा बोलो, 18 आएगा। एकदम आसान है। 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पे 20% लॉस होता है, 24 रुपए में कितने बेचेगी, 20% प्रॉफिट हो। आपने क्या किया, यहाँ 40 यहाँ 45, 5 से घटा 55 40, 5 9 45, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंडिचर हमेशा और हमेशा सेम होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप बताओ 55 40 5 9 45, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, इधर भी 3 से गुणा किया। अब 24 रुपए में 27 खरीदा, 20 का लॉस, 24 में कितना बेचे, 20 का प्रॉफिट हो, 20% लॉस हुआ, 100 का लेके आए, 20 का लॉस तो 80 बेचा, 20 का प्रॉफिट तो 120, 40 दूना 80, 4 3 12, प्राइस 2 3, क्वांटिटी 3 से 2, रेशियो में 3, एक्चुअल में 27, 1 कमान 9, 2 कमान 9 दूनी 18 आएगा। क्लियर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला आ गया 80 रुपए में 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% हानि होती है, रुपए में विक्रय मूल्य क्या होगा 20% लाभ कमाने के लिए। तो इसका आप हमें क्वेश्चंस जो है, इसका आंसर जो है आप हमें किस में बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि 96 वस्तुओं 144 में बेचने पर व्यक्ति को 35% लॉस होता है, 17% लाभ कमाने के लिए 108 में कितना बेचना चाहिए। मेरे भाई 144 रुपए में, ओके, आप सेल कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स कर रहे हैं, 96, तो लॉस जो उठाना पड़ा है वो 35% का। ओके, अब ये कह रहा है कि 17% प्रॉफिट के लिए 108 रुपए में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे भाई आप बेचेंगे कि प्रॉफिट 20% हो। ओके, तो आप ध्यान दो, बहुत ही आसान है भाई। 144 है, 12 बरे में 144, 12 अट्ठे 96, इस 12 को 108, यहाँ 108 है तो यहाँ भी 108 होना चाहिए। एक्सपेंडिचर सेम करना है, 108 बनाने की 9 से उड़ा किया, इधर भी किससे उड़ा करेंगे, 9 से, सवाल खत्म। लॉस मेरे भाई 35 का हुआ है, तो 100 का खरीदा, 35 का तो 65 पे सेल करेंगे। प्रॉफिट 20 का चाहिए, तो इसका मतलब ये बेचेगा 120 पे। भाई 13 पचे ये आप कट करोगे, सॉरी 17% लॉस से, नॉट 20%, 17% प्रॉफिट चाहिए, तो ये आएगा। आप बताओ 65 का बेचा, अब इसे प्रॉफिट 17 चाहिए, 117 का, 13 से काटते हैं, 13 पचे 65, मेरे भाई 13 9 117, प्राइस 5 से 9, तो क्वांटिटी जो आएगी वो 9 से 5 आएगी। रेशियो में मेरे भाई 9, एक्चुअल में है 72, 9 का मान 72, 1 का मान 8, तो मेरे भाई आंसर जो आएगा वो 8 5 कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 108 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचेगा, तो आप बताओगे 108 रुपए में बेचेगा ये 40 आर्टिकल। क्लियर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर को मेरे भाई सेम करना है, प्राइस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सवाल हम बना सकते हैं इस पे, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले पे। अगला जिससे सवाल आया कि 160 रुपए में 70 आर्टिकल्स बेचने पे
160 रुपए में मेरे भाई आपने 70 आर्टिकल्स बेचा है, तो लॉस कितने का हुआ है? लॉस 20% का हुआ है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 96 रुपए में मेरे भाई कितने आर्टिकल्स बेचे हैं, कि प्रॉफिट जो हो वो मेरे भाई 20 का हो, है ना। जीरो से जीरो हटा दिया। इसे 96 बनाने के लिए मेरे भाई किससे गुणा करेंगे, तो 6 से। इधर 90, इधर 6 से गुणा किया तो इधर भी 6 से। अब आप बताओ, 96 में 42 आर्टिकल्स बेचते हैं तो लॉस 20 का होता है। 96 में कितने बेचे हैं कि 20% का प्रॉफिट हो। तो आप जरा बताओ, प्राइस जो है 20% का लॉस हुआ, 100 से 20 जाएगा, 80 आएगा। अब 20% का मेरे भाई प्रॉफिट है तो 120 आएगा। ओके, 40 दूना 80, 4 3 12, प्राइस 2 से 3 है तो क्वांटिटी जो आएगा वो 3 से 2। रेशियो में 3, एक्चुअल में 42, 3 कमान 42 तो 1 कमान 14 आएगा। मेरे भाई 2 कमान आएगा, 14 दूना कितना बोलो, 28। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल ही आसान सवाल है और आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे अगला ले लिया। अगला, 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची हो तो कितने % लाभ होगा? बहुत ही आसान है मेरे भाई। 1 रुपए में इसने 5 आर्टिकल्स बेचे हैं तो लॉस इसे 4 का हुआ। अब कह रहा कि 1 रुपए में ये 4 वस्तुएं बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो मेरे भाई इस बार आर्टिकल्स पता है, एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी सेम है, ये सेम है तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगा दो। आप बताओ, क्वांटिटी अगर 5 से 4 है तो प्राइस जो आएगा 4 से 5 आएगा। रेशियो में 4, एक्चुअल में 4 का लॉस हुआ, 100 का खरीदा, 4 का लॉस हुआ, बेचेगा 96 पे। 4 की वैल्यू 96 मेरे भाई, 1 की वैल्यू 24 आएगी तो 5 की वैल्यू 24 पंचे 120। 100 का खरीदा, 120 का बेचा तो मेरे भाई प्रॉफिट जो आएगा वो कितने % आएगा बोलो, 20% आएगा। क्लियर है बात? तो आपको इन सवालों को ऐसे लगाना है, ना कि बहुत लंबा लगाना है ना। अब अगले क्वेश्चंस आ गए हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 4 की दर से, मतलब अगले भी सवाल जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे ही बेस्ड हैं, लेकिन हम इनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं इस वीडियो में। बस 17 मिनट की वीडियो, अगली आपने 20 मिनट की पढ़ी तो आपका समय भी नहीं बर्बाद होगा। 20 मिनट में पहला वीडियो आर्टिकल्स, अगला 20 मिनट 15-20 मिनट का, और अगला जो आएगा वो 15-20 मिनट का, अगला डिसऑनेस्ट सेलर का दे देंगे। तो ऐसे 20-20 मिनट की वीडियो होंगे जिनको आप आसानी से देखते देखते, बैठे बैठे, खाना खाते खाते या सोते समय, लेटने के पहले, तुरंत तो नींद आती नहीं तो आप आराम से देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।